और न्यूज एट 9 PM में इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ पेश आई है। पुलिस और बदमाशों के बीच यह मुठभेड़ पेश आई है। 50,000 का इनामी विकास यहां ढेर हो गया है इस एनकाउंटर में। मेरठ में बुजुर्ग महिला और बेटे की हत्या इसने की थी। हत्या का वीडियो वायरल हुआ था। एक दारोगा और सिपाही भी मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। कोतवाली इलाके के रौना में यह मुठभेड़ पेश आई है। और विनेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनेश, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं और एक बड़ी कामयाबी। लगातार इस घटना ने सबके मन में एक दहशत फैला दी थी जिस तरह से वीडियो सामने आया था। प्रशांत, देखिए, निश्चित बड़ी कामयाबी मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है। और ये जो घटना है ये नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना में हुई है, जहां पर इस बदमाश के होने की सूचना मिली थी। ये विकास नाम का वही बदमाश है जिसने मेरठ में एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और काफी दिनों तक मीडिया में चर्चा बना रहा ये पूरा वीडियो जो वायरल हुआ था। लाइव वीडियो था हत्या का, और विकास पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। और आज पुलिस को इसकी सूचना मिली थी नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना में, और पुलिस ने उसी सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर इसको पकड़ने का जब प्रयास किया तो इसने जंगल में भागने का जंगल की ओर भागा और पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में मौके पर यह बदमाश ढेर हो गया। इसके अलावा एक दरोगा और सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जो कि जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर पुलिस निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी तो कहेंगे। इसके अलावा बदमाशों के लिए इस समय काल बनी हुई है और लगातार बिल्कुल पूरे पश्चिमी यूपी में जिस तरह से पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनी हुई है, उससे बदमाशों के हौसले पस्त हो रहे हैं। लेकिन हर दिन मुठभेड़ जो सामने आ रही है उसमें मानवाधिकार के उल्लंघन का और हनन के बहुत सारे मामले हैं, जिसमें नोटिस का जवाब भी देना है तमाम अधिकारियों को। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से एक बुजुर्ग और उसके बेटे की हत्या हुई थी, जो वीडियो सामने आया था, उसमें बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को। और इधर एक बार फिर प्रदेश में रैगिंग से हड़कंप मच चुका है, जिसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार सुर्खियों में है। ये पूरा मामला मैनेजमेंट बॉयज हॉस्टल का है। इस हॉस्टल के 59 छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। लखनऊ में निकला रैगिंग का जिन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रैगिंग का टॉर्चर, रैगिंग के नाम पर अश्लीलता, मना करने पर जूनियर्स को पीटा। रैगिंग के आरोप में 17 छात्र हुए सस्पेंड। ये तस्वीरें हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट बॉयज हॉस्टल की। रविवार रात करीब 12:30 बजे सीनियर छात्र हॉस्टल पहुंचे और MBBS फर्स्ट ईयर और BBA के छात्रों की रैगिंग शुरू कर दी। जूनियर छात्रों को अश्लील टास्क दिए गए। रैगिंग के नाम पर छात्रों को टॉर्चर भी किया गया। जब छात्रों ने अश्लील हरकतें करने से मना किया तो उनकी जमकर पिटाई भी की गई। करीब घंटे तक रैगिंग का ये खेल चलता रहा। करीब 59 छात्रों ने रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग के जरिए टॉर्चर का आरोप लगाया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। यही कारण है कि रैगिंग की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी छात्रों का बचाव नहीं किया। विश्वविद्यालय स्तर पर उन छात्रों का जिनका नाम उसमें है, उनके हॉस्टल की वो अलॉटी हैं, उन कमरों को सील कर दिया गया। उन्हें हॉस्टल से बाहर रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया और तत्काल रूप से उनको दूसरी कार्रवाई उन पर सीधी जो की गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्लासेस से लिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में रैगिंग की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या यूनिवर्सिटी में रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है? क्या हॉस्टल में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है? जाहिर है अब इन तमाम सवालों के जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को ही देने होंगे। लखनऊ से ETV न्यूज के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और रैगिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो अगर अब सुनने में आए, वो भी राजधानी से, तो समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को क्या मैसेज जाएगा। प्रशांत, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि रैगिंग का ये जो मामला हुआ है, जो आरोप लगा है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। अब से कुछ देर पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन के आज दिन में
विश्वविद्यालय प्रशासन के पास उन छात्रों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है जिनके ऊपर रैगिंग का आरोप लगाया गया था। इन सीनियर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो उनके रूम के पास आए, उनके दरवाजों पर वो टॉयलेट कर रहे थे, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के चलते जो जूनियर छात्र ने उन्होंने जानबूझकर इनके ऊपर रैगिंग का आरोप लगाया है। इस मामले में 11 छात्रों के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 11 उन छात्रों को भी निलंबित कर दिया है जिन्होंने रैगिंग की शिकायत की थी। इसके अलावा जिन छात्रों ने रैगिंग की शिकायत की है उनमें से 4 छात्रों के ऊपर विश्वविद्यालय की ही छात्राओं ने ये आरोप लगाए हैं कि वो छात्राओं के साथ छीटाकशी करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। इस मामले में उन 4 छात्रों के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इन सभी छात्रों को यहाँ फिलहाल विश्वविद्यालय ने तत्कालिक रूप से हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में इनके जो प्रवेश है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है कि फिलहाल जब तक जांच चल रही है विश्वविद्यालय में नहीं आएंगे। तो 11 वो छात्र जो रैगिंग के आरोपी थे और 15 वो छात्र जिनके ऊपर सीनियर के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में इन बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो दोनों ही पक्ष अब जांच के बाद क्या मामला सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर दोनों ही पक्ष दोषी दिख रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। वो प्रोफेसर हैं, वो गुरु हैं, वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। उनके नाम में राम और गोपाल दोनों हैं, लेकिन वाड़ी में सिर्फ और सिर्फ जहर। जी हां, राम गोपाल यादव ने कासगंज मामले पर फिर जहर उगला है। केस किसी के खिलाफ नहीं और गोलियां मारी जा रही हैं। ये मुसलमानों के साथ जबरदस्त ज्यादती की जा रही है। कासगंज की आग ठंडी होने लगी है। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे समाजवादी प्रोफेसर आग में पानी के बजाय घी डाल रहे हैं। कि गोली चली वो हिंदू ही था और आरोप लगा दिया गया मुसलमानों पे। तो ये मुसलमानों के साथ जबरदस्त ज्यादती की जा रही है। हिंसा पर राजनीति करना सियासतदानों के लिए दस्तूर बनता जा रहा है। इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। इनके नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और प्रेम के प्रतीक गोपाल भी। लेकिन समाजवादी गुरु ये भूल गए हैं कि गलतियों पर बच्चों को डांटना चाहिए। वो तो बस लोगों को बांटने में विश्वास कर रहे हैं। एक दिन में 22 एनकाउंटर हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो एनकाउंटर हुआ, लड़का जा रहा था वहां से, जिम ट्रेनर था। एक केस किसी के खिलाफ नहीं और गोलियां मारी जा रही हैं। समाज में भेदभाव की राजनीति केवल प्रोफेसर साहब ही नहीं कर रहे हैं। रामपुर में यूनिवर्सिटी चलाने वाले एसपी नेता आजम खान भी घी में तड़का लगा रहे हैं। सारे काम रोक दीजिए, देश के सड़कें, पुल, पुलियां सब रोक दीजिए और पार्लियामेंट से बजट पास करके सिर्फ बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी दें, ताकि वो मोटरसाइकिलों से रैली बंद कर दें, हाथों से हथियार फेंक दें, उन्हें काम मिल जाए। वो किसी के मोहल्लों में घुसकर अराजकता न फैलाएं। कम से कम दंगा फसाद तो नहीं करेंगे, लेकिन देश को एनआरकी की तरफ तो नहीं लेकर जाएंगे। नेताजी, ये सच है कि विपक्ष में बैठने की पीड़ा होती है, लेकिन सियासी फायदे के लिए अनाप शनाप बोलना कहां तक जायज है? ये पब्लिक सब जानती है कि कासगंज में चंदन की हत्या किसने की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज चंदन की बहन ने मुलाकात की। चंदन की बहन ने सीएम से एनेक्सी में मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद चंदन की बहन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीएम ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की हत्या हुई थी। हमने सीएम के सामने अपनी बात रखी है। अब उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। दर्जा देने की बात कही थी आपने? अभी उन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है हमसे। मुआवजा की बात आपने मांग क्या कही, वो बात क्या हाल में क्या मांग की वो बता। नहीं, हमने लिखित रूप में उनको मांग दी है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इसका हमें क्या क्या मांगे, क्या क्या मांगे तो बता सकें आप हम लोगों को मांग क्या की? योगी सरकार ने आज कई अहम प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट बैठक की और इस बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। खादी अध्यापक, छात्र छात्राओं को स्वेटर और किसानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। 10 बिंदुओं पे चर्चा हुई है और
इसमें जो प्रथम बिंदु जो आया था वो था खादी एवं ग्राम उद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति। ये आप लोगों को याद होगा कि अभी बजट भी हाल में केंद्र में पेश हुआ है अरुण जेटली साहब ने, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि जीडीपी जो देश की है और राज्यों की जीडीपी है उसमें बड़ा भारी योगदान है ग्राम उद्योग का। और कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 10 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग का प्रस्ताव है, स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति को मोहर लगी है, मनोरंजन कर विभाग में नियुक्ति का प्रस्ताव पास हुआ है, इसके अलावा पेंशन राशि संशोधन के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है, छात्र छात्राओं को मुफ्त कई सेवाएं देने पर मोहर लगी है, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 21वां संशोधन जो है वो लागू होगा। आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम की जगह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगा। मिट्टी के खनन को लेकर नीति तय की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।